गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। आज दोस्तों हम बात करेंगे जोधपुर ज़िले के पार्ट 3 भाग 3 के बारे में। तो जो भी कल बच गया था आज उसे हम पूरा कर देंगे। आज जोधपुर ज़िला कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट ज़िले की ओर चलेंगे। तो दोस्तों 2 ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे, एक तो अजमेर और एक जोधपुर। कल मैंने कोविड-19 की वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा, अच्छा लगा होगा और उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए जोधपुर पार्ट 3 के बारे में। अब अपन बात करते हैं आगे की, जिसमें आता है एक थमा महल। जब इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था जोधपुर का पार्ट 1 में मैंने बता दिया था आपको, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे आता है राई का बाग पैलेस। राई का बाग, राई का राई का बाग पैलेस। ठीक है, राई का बाग पैलेस यह क्या है, इसका निर्माण किसने कराया और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी बात अपन करते हैं। राई का बाग पैलेस का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था और इसमें जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे तो उन्होंने उपदेश इसी महल में, इसी पैलेस में दिए थे। ठीक है, तो निर्माण किसने करवाया इसका? तो जसवंत सिंह ने, जसवंत सिंह ने इसका निर्माण कराया। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे उपदेश दिए। स्वामी दयानंद सरस्वती उपदेश दिए। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर उपदेश दिए? तो राई का बाग पैलेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जोधपुर जिले में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है राई के बाग पैलेस के बाद में मंडोर की छतरियां। जिस प्रकार जयपुर के जो कछवा वंश था उनका जो शाही शमशान घाट बना हुआ है वह गेटोर की छतरिया कहलाता है, उसी प्रकार उदयपुर के जो महाराणा हुए उनके जो शाही शमशान घाट है वह महासतिया कहलाती है, जहाँ पर उनकी छतरिया बनी हुई है। उसी प्रकार बीकानेर के जो शासक थे उनके देवकुंड नाम से शाही शमशान घाट बना हुआ है। इसी प्रकार जोधपुर के जो शासक हुए उनके मंडोर की छतरियाँ जो पंचकुंड नामक स्थान पर स्थित है वह इनका शाही शमशान घाट आता है। ठीक है, तो मंडोर की छतरियां, मंडोर मंडोर की छतरियां, मंडोर की छतरियां राठौड़ शासकों का या मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट। शाही शमशान घाट। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख छतरी है वो आती है कागा की छतरी और गोरादाई की छतरी। इसके अलावा बहुत सारी छतरियां हैं, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण छतरी आती है वो कौन कौन सी आती है? एक तो आती है कागा की छतरी और एक आती है गोराधाई की छतरी। गोराधाई वही थी जिसने अजीत सिंह का, जिस प्रकार पन्नाधाय ने उदयपुर में महाराणा उदय सिंह का पालन पोषण किया था या फिर उनको मरने से बचाया था, इसी प्रकार गोराधाय का भी योगदान आता है। ठीक है, गोराधाय की छतरी। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह आता है आई माता। आई माता के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, आज अपन एक विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं आई माता के। वैसे तो मैं लोकदेवता पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल से अपन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आई माता के बारे में। आई माता, आई माता का जो मंदिर है दोस्तों वह है बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में है।
यह सिरवी जाति की कुलदेवी है। इनके गुरु लोक देवता रामदेव जी थे। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, केवल दीपक से केसर टपकती है। इनके मंदिर को दरगाह, थान या बडेर कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे नोट बना के लिख देता हूँ। मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह, थान, बडेर। गुरु कौन है? गुरु कौन है? तो रामदेव जी। मूर्ति नहीं है। केसर से क्या टपकती है? दीपक से क्या टपकती है? केसर। दीपक से केसर टपकती है। ठीक है। सिरवी जाति की कुलदेवी है, तो यहां लिख लीजिए आप, सिरवी जाति की कुलदेवी। ठीक है। ये बात हुई आई माता के बारे में। अब आगे एक और माता आती है जिसका नाम है ऊटा माता। आपसे केवल परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ऊटा माता का संबंध किस जिले से? तो जोधपुर जिले से। तो यहां पर लिख लीजिए आप, ऊटा माता। ऊटा माता का संबंध किस जिले से? तो जोधपुर से। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन चामुंडा माता की। चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। प्रतिहार वंश की कुलदेवी थी। दोनों नवरात्रों में मेला बढ़ता है। इनके बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। एक तो जब 1857 में बिजली गिरी तो चामुंडा माता के मंदिर को क्षति हुई थी, जिसका पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। फिर 2008 में नवरात्रों के समय भगदड़ मची, जिससे 227 लोगों की मृत्यु हो गई और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति गठित की गई। जसराज चोपड़ा जांच आयोग गठित किया गया। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है राजस्थान की, तो इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आगे की बात करें अपन, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, चामुंडा माता। चामुंडा माता। ठीक है। चामुंडा माता के बारे में क्या है? प्रतिहार वंश की कुलदेवी। दिख रहा है आपको? हाँ। अब 1857 में बिजली गिरने से क्षति हुई। पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने कराया। किसने कराया? तख्त सिंह ने। ठीक है। फिर 2008 में क्या हुआ? भगदड़ मची। 2008 में भगदड़ मची, जिसमें क्या हुआ? कब मची? नवरात्रों के समय। भगदड़ मची, जिसमें 227 लोग मारे गए। अब कौन सी समिति गठित की गई? जसराज चोपड़ा समिति गठित की गई। जसराज चोपड़ा समिति किसके लिए? तो जांच के लिए। ठीक है। आज अपन ने पढ़ा राय का बाग पैलेस जसवंत सिंह ने निर्माण कराया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए। मंडोर की छत्रियां मारवाड़ शासकों की शाही शमशान घाट है। कागा की छतरी और गोरादाई की छतरी प्रमुख है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में दरगाह, थान, बडेर मंदिर को कहा जाता है। गुरु रामदेव जी है। दीपक से केसर टपकती है। सिरवी जाति की कुल देवी है। ऊटा माता का संबंध माना जाता है जोधपुर से। चामुंडा माता प्रतिहार वंश की कुलदेवी। 1857 में बिजली गिरी, पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। 2008 में नवरात्रों में भगदड़ मची, 227 लोग मारे गए। जसराज चोपड़ा समिति गठित की गई। ठीक है। तो मैं यहाँ पे और बता देता हूं। अब आगे की बात करें, चामुंडा माता के बाद में बात आती है नागणेची माता की। नागणेची माता के मंदिर
एक तो बाड़मेर में है, एक जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। बाड़मेर में सबसे पहले बाड़मेर में मारवाड़ वंश के शासक राजा दूहड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर स्थापित की, जो वर्तमान में नागणेची माता के नाम से जानी जाती है। दूहड़, राजा दूहड़ थे, ठीक है। और इनका एक मंदिर मेहरानगढ़ में भी स्थित है, ठीक है, नागणेची माता। दिख जाएगा ना, ठीक, नागणेची माता, ठीक है। नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग और बाड़मेर में स्थित है। इनका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? चील, चील होता है, ठीक है। नागणेची माता जो कि जोधपुर के शासकों की कुलदेवी है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। ले लिया, आगे क्यों चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक दो पॉइंट और आते हैं दर्शनीय स्थलों में, फिर अपन बात कर देंगे प्रमुख व्यक्ति, जोधपुर जिले से किन किन प्रमुख व्यक्तियों को संबंध रहा है, उसकी बात अपन अब करेंगे, ठीक है। तो आगे आता है लटियाल माता। लटियाल माता जिनका मंदिर जोधपुर में स्थित है। लटियाल माता पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है और इसे खेजड़ी वृक्ष के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इसे खेजड़ी बेरीराय भवानी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है खेजड़ी बेरीराय भवानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है लटियाल माता को। लटियाल माता, लटियाल माता मंदिर कहाँ है? जोधपुर में, आपको पता है, ठीक है। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है और खेजड़ी के वृक्ष में पूजे जाने के कारण क्या कहा जाता है? खेजड़ी बेरीराय भवानी के नाम से इसे जाना जाता है। आगे चले तो आगे जो आता है लटियाल माता के बाद पाबूजी। पाबूजी के बाद अपने अध्ययन किया और लोक देवता में पढ़ेंगे अपन। लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, हाड़फाड़ के लोक देवता, ठीक है। पाबूजी मारवाड़ में प्रथम बार ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, ठीक है। पाबूजी पाबू ग्रंथ की रचना बिट्टू मेहा ने की थी, पाबू प्रकाश, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन। अब आगे चलते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ मंडोर जोधपुर में मैंने आपको बता दिया था। ओसिया में जो सूर्य मंदिर है जिसे राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, उसके बारे में अपने दिन किया। अब चलते हैं चर्चित व्यक्ति। जोधपुर जिले में कौन कौन से प्रमुख व्यक्तियों का संबंध रहा है, तो सबसे पहले आप पॉइंट लगाइए मुहणोत नैणसी के बारे में, ठीक है। अब आप पहले तो हेडिंग लगाइए कि चर्चित प्रमुख व्यक्ति, जोधपुर जिले से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, आप हेडिंग ये लगाइए। उसके बाद में जो आपको नाम बताता रहूँ उनके नाम लिख के उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इन्होंने किस, इनका योगदान क्यों रहा है, क्या क्या इन्होंने रचनाएं की है। तो प्रमुख व्यक्ति के बारे में पहला पॉइंट आता है, वो आता है मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी, देखिए मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी जो थे वह महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे। मुहणोत नैणसी ने मुहणोत नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विकत की रचना की थी। मारवाड़रा परगनारी विकत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, ठीक है। मुहणोत नैणसी को जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का राजपूताने का अब्बुल फजूल कहा है, ठीक है। तो इनके बारे में क्या क्या बातें आती है, पहला तो ये कि यह जसवंत सिंह के दरबारी करीब थे, जो महाराजा जसवंत सिंह थे उनके दरबारी थे, ठीक है। जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद
मुंशी देवी प्रसाद ने क्या संज्ञा दी मुहूर्त नैणसी को? मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या क्या कहा? राजपुताने का अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, अबुल फजल। ठीक है। मुहूर्त नैणसी की रचना मारवाड़ परगनारी विगत और नैणसेरी ख्यात, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? नैणसी ख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ रा परगना री विगत को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। अब आगे की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति आता है जोधपुर में, वो आता है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन जोधपुर के एक महान राजा थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इनका जो संबंध माना जाता है वो महाराणा प्रताप से इनकी तुलना की जाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी प्रकार इसे मारवाड़ का प्रताप, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप, विस्मृति नायक, मारवाड़ का विस्मृति नायक और भूला बिसरा राजा जैसे उपनामों से इनको पुकारा जाता है। ठीक है। तो रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा और मारवाड़ का विस्मृति नायक। देखिए दोस्तों, जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया तो वहां पर सभी लोगों ने आकर अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जब रावचंद्र सेन को बुलाया गया तो वो नहीं आए। फिर अकबर ने क्या किया? मेहंदी नामक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में एक सेना भेजी और रावचंद्र सेन जोधपुर से भागकर भादराजुन चले गए और पूरी जिंदगी भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, भटकते भटकते उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। जो तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है इसे अपन 2 नंबर डाल देते हैं। तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति आता है जोधपुर का, वो आता है मेजर शैतान सिंह। जिस प्रकार मेजर हवलदार पीरू सिंह थे, उन्हें प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, उसी प्रकार मेजर शैतान सिंह को दूसरा परमवीर चक्र मिला। मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह द्वितीय परमवीर चक्र विजेता। अब नोट लिखिए, आप नीचे लिख दीजिए, नोट लिख के नीचे लिखिए आप कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता प्रथम कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता वो कौन थे? यहां लिख देता हूं मैं, हवलदार मेजर पीरू सिंह। ठीक है। अब चौथे नंबर के जो व्यक्ति आते हैं जोधपुर जिले से संबंधित, उनका नाम आता है विजयदान देथा। विजयदान देथा नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ लिखा। विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। बोरुंदा में ही रूपायन संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना कोमल कोठारी ने की थी। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ाया था। विजयदान देथा को 2007 में बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो आप लिखिए विजयदान देथा के बारे में। विजयदान देथा जन्म कहाँ हुआ? बोरुंदा जोधपुर। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। बोरुंदा
जोधपुर। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा? इनके जो ग्रंथ का नाम आता है वो आता है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। और बातारी फुलवारी के लिए 2007 में इन्हें क्या दिया गया? पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 2007 में पद्म श्री पुरस्कार विजेता थे विजयदान देथा। अब नेक्स्ट व्यक्ति की बात करते हैं तो उनका नाम आता है सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी की एक पत्रिका आती है जिसका नाम है रियासती। अब यह इस पत्रिका के संपादक थे सुमनेश जोशी। रियासती नाम पत्रिका थी। अब इसमें क्या देखने को मिलता है अपन को कि जो राजा हनुवंत सिंह थे, जब एकीकरण हुआ था तो उनके जो पाकिस्तान में मिलने का भंडाफोड़ हुआ वह इसी पत्रिका से हुआ था। तो आप लिखिए सुमनेश जोशी। पांचवा जो नंबर आएगा वो किनका आएगा? सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी ने कौन सी पत्रिका तो वो आती है अपनी पत्रिका नाम क्या था? रियासती। रियासती। ठीक है, अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि हनुवंत सिंह का पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़। भाई इस पत्रिका में ही यह कहा गया कि हनुवंत सिंह है जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर उन्होंने राजस्थान में मिलना या भारत में मिलना निश्चित किया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो अगले जो व्यक्ति की बात आती है छठे नंबर की, जोधपुर से संबंधित, वो आती है लाल सिंह भाटी। लाल सिंह भाटी क्यों प्रसिद्ध है? लाल सिंह भाटी गेंडों की खाल से बनी ढाल पर नक्काशी करने के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख जाएगा आपको। हाँ, कौन सा नंबर में आते हैं अपने? छठे नंबर में लाल सिंह भाटी। लाल सिंह भाटी गेंडों की खाल, जो गेंडा होता है, अच्छा, गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा, असम, याद रखना। गेंडों की खाल से बनी ढाल होती है पर नक्काशी मतलब उस पर कोई चीज उकेरना या लिखना। नक्काशी करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि राष्ट्रपति पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया गेंडों खाल से? तो लाल सिंह भाटी को। लटियाल माता पुष्कर्ण ब्राह्मणों की कुलदेवी खेजड़ी बेराय भवानी क्यों कहा जाता है? खेजड़ी उसमें पूजा की जाती है। मोहनोत नैन्सी जसवंत सिंह के दरबारी थे। जयपुर निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। राजपूता ने कहा अबुल फजल काई ने। नैनसिरी ख्यात मारवाड़ परगना विगत जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिर रावचंद्र सेन की ओर चलते हैं। मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसर राजा, मारवाड़ का विस्तृत नायक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कभी भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। मेजर शैतान सिंह को द्वितीय परमवीर चक्र विजेता थे। पहले जो परमवीर चक्र विजेता थे वह थे हवलदार मेजर पीरू सिंह। विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। इनका ग्रंथ बातारी फुलवारी था जिसे 2007 में बातारी फुलवारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। सुमनेश जोशी ने पत्रिका लिखी थी जिसका नाम क्या था? रियासती। हनुवंत सिंह, अब इसमें क्या मिलता है पत्रिका में? हनुवंत सिंह का पाकिस्तान में मिलने का भंडाफोड़ होता है। इनके इरादे थे पाकिस्तान में मिलने के। फिर आते हैं लाल सिंह भाटी। गेंडों की खाल से बड़ी ढाल पर नक्काशी करने के लिए इन्हें क्या दिया गया? राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, इरेज कर देता हूँ, आगे चलते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है जोधपुर, आज पूरा हो जाएगा, फिर अपन कल नेक्स्ट जिले की बात करेंगे।
आगे की ओर चले तो लाल सिंह भाटी के बारे में अपन ने बात की, ठीक है। लाल सिंह भाटी के बाद में जो 7वें नंबर पर व्यक्ति आता है वह कौन आता है? 7वें नंबर पर व्यक्ति की बात आती है जोधपुर जिले से संबंधित, तो वो आते हैं महिपाल जी। महिपाल जी एक अभिनेता थे। जब राजस्थान की पहली फिल्म आई नजराना, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थानी प्रथम राजस्थानी फिल्म जिसका नाम क्या था, नजराना, सन 1942 में आई, 42 में आई थी, जिसके प्रमुख अभिनेता महिपाल जी, जिसका संबंध कहाँ से माना जाता है? जोधपुर जिले से माना जाता है, ठीक है। तो महिपाल महिपाल इनके बारे में क्या कहा जाता है? ये क्या थे? एक अभिनेता थे। किसके अभिनेता थे? जब प्रथम, आप इसको लाल अक्षरों में लिखिए क्योंकि आपको याद रहेगा, ये नोट लगा के लिख देता हूं मैं। प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? नजराना। कब रिलीज हुई थी? 1942 में। इसके अभिनेता थे, कौन थे? महिपाल जी, ठीक है, जिनका संबंध जोधपुर जिले से आता है। अब नेक्स्ट व्यक्ति की जो बात करते हैं अपन, वो आते हैं कैलाश साकला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर सन 1973 में बाघ परियोजना शुरू की थी। तो उनका संबंध भी किससे, कहाँ से आता है? जोधपुर जिले से आता है, माननीय कैलाश साकला जी। कैलाश साकला, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे राजेंद्र जी को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार इन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। जोधपुर से संबंध माना जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1973 में क्या किया? इंदिरा गांधी के साथ मिलकर बाघ परियोजना चलाई, ठीक है। इनके बारे में ये तथ्य देखने को मिलते हैं। आगे की बात करते हैं तो कैलाश साकला के बाद बात आती है गौरी देवी की। गौरी देवी, गौरी देवी एक मांड गायिका है, जिनका संबंध जोधपुर जिले से आता है। गौरी देवी, गौरी देवी का संबंध किससे माना जाता है? जोधपुर जिले से। जोधपुर से संबंधित है गौरी देवी, ठीक है। यह बात हुई दोस्तों प्रमुख व्यक्ति जो जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। अब अपन चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, कि जोधपुर जिले के वह तथ्य जो हमने भी पढ़े नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके बारे में बात करते हैं। कुछ ही 5-10 महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बाद जोधपुर जिला कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, लास्ट में आप कमेंट करके उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मोटड़ा। मोटड़ा, मोटड़ा क्या है? जब लहरिये की लाइनें, एक प्रकार का लहरिया है, एक प्रकार का लहरिया है, जब लहरिये की लाइनें एक दूसरे को काटती है तो वह क्या कहलाता है? मोटड़ा। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। तो पहला जो आता है वो आता है मोटड़ा। मोटड़ा क्या है? लहरिये की लाइनें जब एक दूसरे को काटती हैं तो वह क्या कहलाता है? मोटड़ा, ठीक है। आगे बात करें मोटड़े के बाद, तो वो आता है अपना, मोटड़े के बाद दूसरा आता है बादला। पानी को ठंडा रखने का पात्र, बादला, वह भी कैसे संबंधित है? जोधपुर से। बादला पानी को ठंडा
रखने का पात्र, पानी को ठंडा रखने का पात्र कौन सा आता है? बादला। ठीक है, अब आगे बात करें तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जोधपुर जिले से माना जाता है और सबसे कम ऊन का उत्पादन झालावाड़ जिले में होता है। तो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? ऊन। और केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आगे चले तो आगे की बात करें तो खेड़ापा, खेड़ापा नाम की जगह है जोधपुर में जो रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। खेड़ापा जोधपुर रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ। ध्यान लिख देता हूं मैं बिठान के आपको। खेड़ापा राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ। ठीक है, आगे चलते हैं तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने राजस्थान के जोधपुर जिले को ई जिला यानी ऑनलाइन जिला घोषित किया था। राजस्थान का ऑनलाइन जिला किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। तो राजस्थान का ऑनलाइन जिला किसे कहा जाता है? जोधपुर को राजस्थान का ऑनलाइन जिला। आगे बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त सन 1949 को की गई, जिसका उद्घाटन जोधपुर के महाराजा सवाई मानसिंह ने किया था। इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। वर्तमान में कौन है? इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना 29 अगस्त 1949। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आते हैं कमलकांत वर्मा। ठीक है, अब आगे चलें तो दो महत्वपूर्ण सन 2006 और 2007। देखो दोस्तों, सन 2006 और 2007 को आप एक साथ याद रखना, क्योंकि इनसे दो प्रमुख चीजें बनती है जोधपुर जिले के बारे में। वो क्या है कि 2006 में सजग प्रहरी क्या है? बीएसएफ जो सेना है अपनी, उनको उस्ताद और मुस्तैद करने के लिए, मतलब चौकस करने के लिए और मुस्तैद करने के लिए अभियान चलाया गया था। इसे सजग प्रहरी कहा जाता है, जिसे गर्म हवा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षा में, गर्म हवा जो अभियान है वो किस जिले से संबंधित है? तो जोधपुर जिले से संबंधित है। बात करें सन 2007 की, 2007 में क्या हुआ था? प्रथम सरपंच सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोधपुर जिले में हुआ था। ठीक है, 2006 और 2007 सजग प्रहरी और प्रथम सरपंच सम्मेलन इसे गर्म हवा के नाम से भी जाना जाता है। बीएसएफ की सेना को उस्ताद चौकस और मुस्तैद करने के लिए अभियान चलाया गया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं तो आगे बात करते हैं अपन जोधपुर जिले की। तो जोधपुर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग माना जाता है भरतपुर संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग माना जाता है जयपुर संभाग, और सबसे छोटा माना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से कोटा संभाग। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, क्षेत्रफल की दृष्टि
से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अपना जोधपुर संभाग। ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। लेकिन अगर ये पूछे कि राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ है, तो वो आता है जयपुर जिले में। तो आप लिख लीजिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। और मैं नीचे लिख देता हूँ नोट लगा के, राजस्थान संगीत संस्थान, तो वो कहाँ आता है? जयपुर में। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ है? जयपुर में। आगे बात करें तो राजस्थान में राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय और जयनारायण वैश्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय की प्रमुख बात यह है कि इनके जो राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, इनके जो कुलपति पद पर नियुक्त होता है वो राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई जोधपुर की। मिलते हैं नेक्स्ट जिले में। ये अपना खत्म हो चुका है जोधपुर जिला। अच्छा, मैं आपको प्रश्न दे के जा रहा हूँ, जिसका उत्तर आप कमेंट करके दीजिए मेरे को। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। मैं प्रश्न लिख देता हूँ यहाँ पे, कमेंट करके आप उत्तर बताइए इसका। राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें स्त्रियों का प्रवेश निषेध बताया गया है? यह आपके लिए प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी गई है? पहला जो शिलालेख है उसमें स्त्रियों के प्रवेश को निषेध बताया गया है और दूसरे शिलालेख में अनुमति दी गई। ये दोनों शिलालेख आपको बताना है। तो राजस्थान का ऐसा शिलालेख जिसमें स्त्रियां, यानी स्त्रियां जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियों के प्रवेश को निषेध, यानी कि आना नहीं है अंदर, निषेध बताया। इसका उत्तर आप लिखिए। ये तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा शिलालेख जिसमें अनुमति दी गई है। आप समझ गए? जिसमें अनुमति दी गई, मतलब कि राजस्थान का ऐसा शिलालेख जिसमें स्त्रियों के प्रवेश को निषेध बताया गया। दूसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान का ऐसा शिलालेख जिसमें स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। MDC कंपटीशन क्लासेज जो अपना है, जिससे शुरुआत की है, वो आगे जाके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, गुड लक।